अरे अंकल थोड़ा ध्यान से, बहुत महंगी बाइक लग रही है। अगर कहीं लग लगा गई ना तो बेटा बहुत सुनाएगा आपका। मेरा बेटा सुनाएगा? अरे भाई क्यों सुनाएगा मेरा बेटा? क्यों नहीं सुनाएगा आपका बेटा? इतनी महंगी बाइक लेके निकल गए हो आप, अगर कहीं लग लगा गई तो सुनाएगा नहीं? नहीं नहीं, ये मेरे बेटे की बाइक नहीं है, ये मेरी खुद की बाइक है। अरे वाकई में ये आपकी बाइक है? क्या बात है अंकल जी, ये हार्ले डेविडसन है ना? हाँ बेटा, क्यों लग रही है ना मस्त? एकदम मस्त। पता है अंकल जी आपको, ये बाइक एक वक्त पे मेरी फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन हम ठहरे नौकरी करने वाले, साला कभी इतना पैसा जुड़ा ही नहीं कि इस बाइक को खरीद पाए, इसलिए हमारा शौक बस शौक ही रह गया। क्यों सैम, ऐसे भी कितनी महंगी है कि हम नहीं खरीद पाएंगे? बेटा ये बाइक ही 10-12 लाख रुपए की आती है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये 10-12 लाख की नहीं है, ये मॉडल ना टॉप है, पूरे 22 लाख दे के लाया हूँ ये गाड़ी को। 22 लाख की बाइक? अंकल जी आपने इतनी महंगी बाइक क्यों ली है? इस उम्र में तो आपको पूजा पाठ करना चाहिए, तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए, और आप हो कि बाइक ले रहे हो। तो बेटा क्या है ना, मुझे जवानी में बाइक का बहुत शौक था, लेकिन क्या करता, बच्चों को पालने पोसने में सारा जीवन गवा दिया मैंने। यहाँ तक कि मैंने अपने सारे शौक छोड़ दिए, कहाँ से लेता, जिम्मेदारियां इतनी थी। अब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया तो मैंने ये बाइक ले ली। और हाँ बेटा, शौक करने के ना कोई उम्र नहीं होती, वो कभी भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अंकल, हर चीज की ना एक उम्र होती है। अब आपकी उम्र ना चली गई शौक पूरे करने वाली। अगर आपको शौक था तो अपने बेटे को दिला देते ना। अपने बेटे को दिला देता उस नालायक को? अरे मैंने क्या नहीं करा उसके लिए, मैंने ना उसे पढ़ाया लिखाया, कामयाब करा, यहाँ तक कि मैंने अपने गांव की जो जमीन थी ना वो भी बेच दी उसके पीछे। लेकिन उसने क्या करा, क्या हासिल हुआ मुझे? कुछ भी नहीं। हमें छोड़ के चले गया विदेश और वहीं पे रहता है, हमारी सुध बुध भी नहीं लेता कि हम कैसे हैं, जिए हैं, मरे हैं। तो ऐसे नालायक के लिए कह रही हो मैं ये बाइक उसे दिलाता? सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था। वैसे बहुत बुरा लगा मुझे सुन के। आपके बेटे को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया उसने। बेटा उसे अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो एक नंबर का नालायक है। अरे मैंने गलती करी उसे पढ़ा लिखा करके, अगर मैंने ना पढ़ाया लिखाया होता ना, अगर वो अनपढ़ होता, कम से कम मेरे पास तो रहता। कोई बात नहीं अंकल जी, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। उसको अपनी गलती का एहसास ना जरूर होगा और वो आपके पास जरूर लौट कर आएगा। नहीं, कुछ लोगों को ना अपनी गलती का कभी भी एहसास नहीं होता। अरे नहीं नहीं अंकल, एक ना एक दिन ना हर किसी को अपनी गलती का एहसास जरूर होता है। देखना आपके बेटे को भी हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें हुआ अपनी गलती का एहसास? मैंने कौन सी गलती कर दी? अच्छा मैं बताता हूँ तुमने क्या किया। कल इसका बर्थडे था ना, ये तुम्हें रोक रहा था, लेकिन तुम नहीं रुकी ना। चलो सैम, मैं निकल रही हूँ। शताक्षी कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रही हूँ? रोज कहाँ जाती हूँ? ऑफिस जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? तुम्हें पता है आज क्या दिन है? क्या दिन है, जल्दी बताओ, मैं लेट हो रही हूँ। शताक्षी टुडे इज माय बर्थडे। ओह शिट, मैं भूल गई यार। वर्कलोड इतना होता है ना, इसलिए दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे, शाम में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? बाय। शताक्षी सुनो यार, मैंने सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं और तुम बाहर ऑफिस में रहोगे यार। आज तो कम से कम छुट्टी कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। अरे प्लान करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता ना। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं दिन में नहीं रुक सकती, मैं शाम में आती हूँ। शताक्षी हमारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम पैसे के पीछे क्यों भागते रहते हो यार? क्या नहीं है हमारे पास? हर वक्त सिर्फ पैसा 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 करते रहते हो तुम। ये पैसा क्या सिर्फ मैं अपने लिए कमा रही हूँ? हम दोनों के लिए कमा रही हूँ ना, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए कमा रही हूँ। शताक्षी पैसे से ज्यादा वक्त भी जरूरी होता है एक रिश्ते में। हम ना रात में भी साथ में रहते हैं, रात में कर लेंगे टाइम स्पेंड। मैं निकलती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम अपनी मम्मी से बात क्यों नहीं कर रहे? वो दिन में 10 बार मुझे फोन करती है, फोन क्यों नहीं उठा रहे उनका तुम? यार मुझे तो मम्मी का समझ में आता नहीं। दिन में 10 बार कॉल करती है और सेम ही क्वेश्चन करती है, खाना खा लिया? अरे खा ही लिया होगा। रोज रोज सेम बात कौन पूछता है? अरे वो तुम्हारी परवाह करते हैं, बेटी हो तुम उनकी। और माँ बाप किनके कॉल नहीं करते? अरे परवाह होती है इसलिए फोन करते हैं वो। सैम, मेरा ना ज्ञान सुनने का कोई मूड नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, मैं जा रही हूँ। शताक्षी, शताक्षी आपको कैसे पता? ये बात तो हम दोनों के बीच की है। अच्छा तुम क्या समझते हो मुझे नहीं पता? मुझे सब पता है बेटा। क्या होता है ना, जिंदगी में पैसा तो तुम बहुत कमा सकते हो, लेकिन ये जो रिश्ते नाते हैं ना, इनको बचा के रखना चाहिए। अगर एक बार टूट गए ना तो मुश्किल हो जाती है बेटा संभालने में। और बेटा वक्त कभी लौट के नहीं आता, इसलिए वक्त पे ना इन चीजों को संभालना सीखो। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ।
लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये सारी बात तो हमारी पर्सनल बातें हैं, ये सब अंकल को कैसे पता? सैम, वो अंकल कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। कभी कभी कुछ इंसान फरिश्ते बनकर हमारी जिंदगी में आते हैं और रिश्तों का असली मतलब सिखा के चले जाते हैं।